नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैपट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेस्ट वीडियोस होते हैं इंटीरियर डिज़ाइन के वीडियोस, क्योंकि ये वीडियोस हम सबको हेल्प करते हैं एक प्रोजेक्ट के थ्रू प्रैक्टिकली समझने की कि किस तरह से एक स्पेस को डिज़ाइन किया जाता है। एक प्रोसेस है, स्पेस के गोल डिसाइड किए जाते हैं, उसके बाद में फिर उनके डिमेरिट्स को मेरिट्स में कन्वर्ट करना है और उनके मेरिट्स को एनहांस करके डबल करना है। That's what the whole idea is all about. And we are going to meet one of the most important interior designers, and she's very prominent and very prolific on our platform Claptrap, and she has done more than 6 Claptrap projects of Claptrap family members. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से कॉम्पैक्ट स्पेस में लग्जरी को ऐड किया जाता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट रही है, हमारी भी स्टेटमेंट रही है कि छोटे स्पेस के अंदर आप लग्जरी को क्रिएट नहीं कर सकते। But she understood the requirement of the resident, and she has incorporated almost everything without making it very distorted and overdone. Very simple, very elegant and classy. This 3-bedroom hall kitchen has come out really nice. I like this work because the color palette is different, the tones are different, utilities are different, safety security is very important, and this house will reflect a lot of taste of the resident and design of course. इस वीडियो में एक और चीज़ डिफरेंट है, वो ये है हम काफ़ी सारे सवाल करेंगे जो आपके काम आएंगे अगर आप अपना घर खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं। स्टूडियो 7 इंटीरियर्स मेरी फर्म का नेम है और हम 2 पार्टनर्स हैं, शौर्य एंड अनामिका। और मतलब इस फर्म को हम रन कर रहे हैं 7 इयर्स से, और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। कुछ हमने प्रोजेक्ट्स अपने क्लैपट्रैप फैमिली के साथ भी शेयर किए हैं। बिल्कुल। तो अब आप देख सकते हैं, एक ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा। राइट। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे अभी। टोटल कितना स्क्वायर फीट है? सो ये 1300 स्क्वायर फीट एरिया है अप्रॉक्सीमेटली। हाँ जी। ओके, देयर आर 2 पीपल लिविंग इन देयर। क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो इंटीरियर से रिलेटेड है। हाँ जी। कहते हैं ना कि इंटीरियर डिजाइनर्स आर हाफ साइकोएनालिसिस्ट। उनको पता होता है कि मतलब व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर होम, किस तरह के थीम डिजाइंस, आपका यूटिलिटी क्या है, आप कैसे अपने घर को यूज करने वाले हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि फर्नीचर के से देख के मुझे आइडिया लगा था कि शायद वो बहुत ही रिजर्व टाइप के हैं। उनके मतलब इतने ज्यादा गैदरिंग्स नहीं होती। अच्छा। कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी फैमिली नहीं है। दे आर ओनली 3 पीपल्स। ओके। और बट यहाँ पे 2 ही रहते हैं। Alright. तो उस हिसाब से उन्होंने इस चीज़ को यूटिलिटी के हिसाब से ही अपना इम्प्लीमेंट करवाया है। चलिए ठीक है। एक ना परसेप्शन बन जाता है छोटी प्रॉपर्टी का, मतलब लोगों को लगता है कि कॉम्पैक्ट होम लो बजट होगा, कम बजट होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। अच्छा। और काफी अच्छी चीजें हैं, मतलब स्पेशली एक ब्रांड मैंने नोटिस किया है यहाँ पे, इंटरनेशनल ब्रांड है और वो है उस फर्नीचर। 2 बेड है यहाँ पे जो मुझे लगता है करीब अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 लाख के रेंज के होंगे, उस ब्रांड को जानते हुए। सोफास देख रहा हूँ और एक्सचेंज चेयर्स हैं, ये सारे के सारे इंटरनेशनल ब्रांड से। बिल्कुल सर। तो ये डेफिनेटली लो कॉस्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये अच्छा खासा बजट है। अच्छे खासा बजट का प्रोजेक्ट है ये। और मतलब एंड टू एंड इसमें हमने सब कुछ ही इसमें करा है। हाँ। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम डिजाइन करते हैं और टिल द एंड हम क्या करके देते हैं। ओके, डन। थोड़ा सा लग्जरी साइड में है, बहुत स्कैंडिनेवियन या फिर जापानी या जापानीज स्टाइल का नहीं है, लग्जरी स्टाइल का है। हाँ जी। एक लास्ट सवाल, एक किसी भी बजट, किसी प्रोजेक्ट के लिए उसके टोटल इंटीरियर कॉस्ट वर्सेस जो फर्नीचर कॉस्ट होती है उसका एक रेशियो चलता है। फॉर एग्जांपल अगर 20 लाख का पूरा प्रोजेक्ट है या 30 लाख का पूरा प्रोजेक्ट है तो उसमें फर्नीचर अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लाख होता होगा। हाँ जी। आई थिंक सो, इतना ही होता है। राइट। ऑर्डिनरी फर्नीचर्स भी काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि हम भी जो करके देते हैं वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो डिजाइनिंग के साथ आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आपने किसी डिजाइनिंग के साथ उस बेड को रखा ही नहीं या उस फर्नीचर को पुट ऑन ही नहीं किया तो आपके मतलब वो फर्नीचर यूजलेस है। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ मैं फर्नीचर को ही लाके रखना चाहता हूँ, डिजाइनिंग कुछ भी हो बैक वॉल पे, तो ये कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता। बिल्कुल। यहाँ पे हमको लाइट लगाना बाकी है अभी। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा आइडिया आपने क्रिएट किया, ट्रस्ट मी, आई एम वेरी हैप्पी। विकर इज माई फेवरेट। और आपने क्या किया, हाई ग्लॉस एंड विकर एंड ग्लास, 3 एलिमेंट्स को इसमें मिक्स कर दिया है। अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के लिए परफेक्ट है वो। हाँ, मतलब I mean, trust me, only creative people can do it. हाँ, बिल्कुल। मतलब ये कुछ अलग था जी। हमेशा हम लैमिनेट्स और लूवर्स और इन सारी चीज़ों के साथ प्ले करते हैं, मेरे को तो कुछ डिफरेंट प्ले करें हम। ओके। सो ये एक नेचुरल मटेरियल है विकर जो पाइबल होता है और आप उसको बैम्बू शूट से बनता है। बैम्बू शूट से। लेकिन वो बाहर लो मेंटेनेंस करने की वजह से ग्लास लगाया है क्या? हाँ जी, लो मेंटेनेंस सर। ग्लास के साथ ही आपका मतलब क्लीनिंग हो जाएगी इजीली, अगर इस पे फिर डस्ट रहेगी नहीं तो। चलिए, आई थिंक दिस इज वेरी क्लासी, बहुत अच्छा दिख रहा है वो।
कंपेयर टू दिस मेन एंट्रेंस आई थिंक वी आर गोइंग टू R1 राइट? यस। ओके, बाहर हमने क्या पूरा मोल्डिंग कर दिया है? हाँ जी, नॉर्मल डोर था जैसे आप देख सकते हैं साइड में भी है, एक अच्छा। नॉर्मल फ्लश डोर था, उसको हमने क्रिएट किया है Right. काफ़ी अच्छे लैमिनेट्स के साथ। फिर बीच में हमने एक न्यू क्रिएटिव डिज़ाइन दिया है विद हैंडल, वुडन हैंडल, और उसके साथ एक हमारा डोर लॉक है। जी। तो काफ़ी डिटेलिंग में इसमें वर्क किया गया है। तो जब भी आप लग्जरी ऐड करना चाह रहे हैं किसी भी अपार्टमेंट में, किसी भी स्पेस में, तो मुझे लगता है एंट्रेंस से ही स्टार्ट होता है। एंट्रेंस सबसे पहले आपका मेन पॉइंट होता है एंट्रेंस। एंट्रेंस को आप जितना लग्जरी बनाएंगे आपको पता लग जाएगा कि अंदर फ्लैट में भी उतनी ही अच्छी वाइब्स है। बिल्कुल, जैसे साइज देख रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेथ है, और मतलब लाइक साइज इसका काफ़ी अच्छा था, तो हमने ये डोर बहुत इजीली प्लान कर सकते थे। अगर इसका डोर साइज अगर कम होता, कॉम्पैक्ट होता या इससे थोड़ा और ज़्यादा होता, ये डोर और ज़्यादा इंप्रेसिव लगता। बिल्कुल, जितने बड़े मेन एंट्रेंसेस या डोर्स होंगे उतने अच्छे दिखाई देंगे। ब्रेथ ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसका कलर, देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट, आइदर आप यूनिफॉर्म कलर ले लें या फिर मेन एंट्रेंस और इंटरकनेक्टिंग डोर्स के जो है वो आप एक जैसे कर लें। तो ये फिलॉसफी में आप कौन सी फिलॉसफी प्रेफर करते हैं, मेन एंट्रेंस के कलर और इंटरकनेक्टिंग डोर्स? सर, इंटरकनेक्टिंग जो डोर्स होते हैं वो हमारे बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि ये वो इनर पार्ट हो गया। अच्छा। जब हमारा एक एंट्रेंस का पार्ट आ जाता है वहाँ पे थोड़े हम डार्कर शेड इसलिए यूज़ करते हैं कि वो इजी टू मेंटेन होते हैं, और इसके बाद हम कोई सिक्योरिटी डोर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में आप ये कर सकते थे, बट मेरे को एंटायर फ्लोर के अगर मैं इसको ब्राउन के साथ प्रेफर करती तो मतलब ये बहुत ज़्यादा डार्कर रूम हो जाता। ओके, तो अनामिका ने जो बोला वो सारे लोगों के लिए जो हमारे भी वीडियोस देखते रहे, हम बताते हैं एक ही रिसेस्ट एरिया में, एक ही एरिया में अगर आपके एक ही लॉबी एरिया में बहुत सारे डोर्स अगर ओपन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, मल्टीपल डोर्स की अगर एंट्री हो रही है और वो सारे डार्क ब्राउन होंगे तो घर आपका बहुत छोटा बहुत छोटा और बहुत खराब दिखेगा। राइट। हमारा ड्राइंग रूम हो गया जी। एक बार इसका सिंपल आप टूर कर लीजिए जी। ये अब हमारा इसके सारे एलिमेंट्स मुझे बताएं। हाँ, फर्नीचर सबसे लास्ट में जाएंगे, वॉल डिजाइनिंग्स पे पहले प्रेफर करते हैं। ओके, ये हमने एंट्री किया है, हमारा फर्स्ट फीचर वॉल बनता है। फीचर वॉल बनता है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब लेंथ वाइज भी अच्छा था, और मतलब इसमें हम कुछ कर सकते थे। तो ये डिज़ाइनिंग सबसे परफेक्ट है कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो कि मतलब आपको चाहिए ही। अब आप यहाँ पे कोई टीवी यूनिट या ऐसी चीजें तो प्लान नहीं करते कि हर टाइम आप लिविंग एरिया डाइनिंग एरिया में आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारा लिविंग एरिया का एक पार्ट था, वहाँ पे हमें टीवी यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्लाइंट की, तो अब हमने उसको एक अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। कलर व्हाइट का सिलेक्शन क्यों होता है ये भी बताते हैं। जितने भी डार्कर टोन्स रहेंगे सर, मतलब डार्कर टोन ज्यादा स्पेस पे आते हैं, वो आपको नजदीक दिखते हैं। बिल्कुल। लाइटर टोन्स थोड़े दूर दिखते हैं, तो आपका घर बड़ा दिखाई देता है। राइट, बिल्कुल सर। वाइट कलर हमने इसलिए इसमें प्रेफर किया है कि मतलब कोई चीज आपको लग्जरी फील अगर आपको दे सकती है ना, तो कुछ ऐसे कलर्स होते हैं, न्यूट्रल कलर्स होते हैं कि ऐसे कलर्स हमें नहीं लेने कि बहुत ही ज्यादा हमने पूरे घर में ही वाइट कर दिया, बट कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जहाँ पे हम वाइट कलर पुट कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक पॉपअप है रेड कलर का, जैसे पेंटिंग से है, फ्लावर वेस से। हाँ जी सर। right? अब ये पूरा सूदिंग हो रहा था, तो यहाँ पे हमें कुछ करना था डिफरेंट। ओके, डन। एक्लोवर रिसेस्ट एरिया की बात कर रहे थे, जो आपने शेल्फ बनाया, इसको डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं रखना है, अदरवाइज ये आपको ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ, ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। एक है आपका ये मतलब नॉर्मल से एक आपका पैसेज एरिया हो गया, अगर आप यहाँ से मूव कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा अगर इसका डेप्थ मतलब आपने इसको थोड़ा सा और डीप बना दिया, ठीक है, तो ये आपको हमेशा ही अड़ेगा। ये छोटी सी चीज़ बनाओ जिससे मतलब आप अपने डिस्प्ले फिगर्स भी अच्छे से रख सकते हैं और काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। फिर हमने इसमें कुछ चीज़ें की हैं, लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जी। ज़रूरी नहीं होता कि हमने हर जगह ही लाइट देनी है, बट कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें लाइट देने की रिक्वायरमेंट है। सपोजिंग आप यहाँ पे बैठे हैं, आपने सारी लाइट्स ऑफ कर दी, जस्ट आप इसको ऑन कीजिए, इसमें सारे डिस्प्ले फिगर्स आपको अच्छे लगेंगे। बिल्कुल, अलग मूड होगा। बिल्कुल, ये चीज़ आपको कभी भी बोर नहीं कर सकती, क्योंकि आप ऐसा नहीं है डिस्प्ले फिगर्स की स्टिक हैं, आप इनको रिमूव कर सकते हैं इजीली। आप इनमें आपको मेकओवर करना है तो आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, रिप्लेस कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे को नहीं अच्छी लग रही है, इसमें आप कुछ भी रिप्लेस करके कुछ भी आप पुट ऑन कर सकते हैं। ऑलराइट। यूपी हमने किया है, साइड में आप मोल्डिंग्स देख सकते हैं, मतलब लाइट्स के साथ कुछ प्ले किया है। कोव लाइट्स हैं, आपकी नॉर्मल कंसीन पैनल लाइट्स हैं, तो ये हमारी पूरी सीलिंग के। ओके, अब लाइट्स के कलर्स कैसे डिफाइन किए गए वो बता देंगे हमारे व्यूअर्स को, कि इसमें दो वार्म वाइट है और वाइट भी है। हाँ जी सर, दो कलर हैं इसमें। वाइट नहीं है, एक नेचुरल वाइट है, एक आपका वार्म वाइट है। वार्म वाइट जब आप नेचुरल वाइट को ऑफ कर देंगे तो वार्म वाइट का बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। मतलब ये दो लाइट्स तो मैंडेटरी है आपके पास, वार्म वाइट्स होना चाहिए और एक प्योर वाइट होना चाहिए। राइट, ओके।
इसको डिफाइन करने के लिए ये नहीं है कि आपको उस वॉल को पूरे कंप्लीट ही करना है, एंड टू एंड ही आपको, मतलब अगर आपने इस वॉल को पकड़ा तो आपको वो एंड तक करना है। ऐसे डिजाइनिंग्स नहीं होती कभी भी। क्लाइंट्स को लगता है, क्लाइंट्स अपने थॉट प्रोसेस से सोचते हैं, मगर जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो सिंप्लिसिटी की साइड ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देती हैं। अब लाइक अगर मैं इस ग्लास को मैं एंड टू एंड कर देती, ये आपको बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता। बिल्कुल, आई लाइक द सिमेट्रिकल है ना, थोड़ा हाफ कट है। हाँ सिमेट्री नहीं है इसमें। हाँ जी, डिजिटल ग्लास है ये। हाँ, डिजिटल ग्लासेस है, इसमें प्रिंटिंग है हमारी, और साइड से हमारी एक कोव इफेक्ट है, देन हमारा एक टेक्सचर वॉल आ गया। बट ये तो बहुत एक्सपेंसिव अफेयर होगा। बहुत एक्सपेंसिव है ये, है ना? हाँ जी, काफी कॉस्ट आती है इसकी टाइल्स की, और मार्बल से भी ज्यादा महंगा होता है ये ज्यादा कॉस्टिंग होती है। और मतलब कुछ हमें लग्जरी लुक देना था, जैसे मैंने आपको बताया, इस फ्लैट में काफी चीजें हैं, छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, बहुत हायर साइड पे हैं। राइट, तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब कॉम्पैक्ट हाउस है तो आप उम्मीद करो सबको 2-4 हज़ार में जाएगा। मुझे लगता है इसकी कॉस्ट शुड बी अराउंड, दोनों मिला के अगर आप 60-70,000 होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अप्रॉक्सीमेटली इन दैट रेंज। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट वॉल जो कैरी फॉरवर्ड किया, देन थैंक यू फॉर नॉट यूजिंग लूवर्स, थैंक यू फॉर नॉट फिलिंग देम अप। टेक्सचर है हल्का सा, टेक्सचर है सर, मतलब ब्यूटीफुल इंप्रेशन इट इज क्रिएटिंग। जस्ट टेल मी। हाँ सर, इसको मतलब लाइक ऐसे भी इनकम्प्लीट भी नहीं, इसको हम छोड़ सकते थे। ये जो हमारा फील है, ये टेक्सचर फील है, और इंडोर पे भी आप टेक्सचर कर सकते हो, बट उसको करने का तरीका होता है। अगर आपने टेक्सचर बोल दिया किसी पेंटर को करने के लिए, तो इसमें काफी मतलब ऐसा नहीं होता कि हर चीज हार्श ही हो, तो मतलब इसको आप सूदिंग इफेक्ट भी दे सकते हैं काफी अच्छा। और कुछ हमारे पास इस वॉल के लिए था नहीं, तो हमने इसको यही प्लान किया कि इसको एक टेक्सचर लुक देते हैं, क्योंकि प्लेन वॉल्स तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। सोच रहे हैं कि मेरे को मेरे रूम को या मेरे चीज को मतलब वो वाइडर लगे। अगर आप यहाँ पे लूवर्स फिल कर देते तो ये इतना कॉम्पैक्ट एरिया लगता आपको कि मतलब काफी छोटा। राइट, ठीक बात है। अब हम बात करेंगे फर्नीचर की, बहुत हाईलाइट है इस वीडियो में, और ऑफ कोर्स टाइल की बात करेंगे, फ्लोरिंग की। हाँ जी। पहले फ्लोरिंग मुझे बता दें कि ओरिजिनली फ्लोरिंग क्या था। ये नॉर्मल फ्लोरिंग थी सर, फिर हमने इस पे टाइल फ्लोरिंग की है। कौन सी कंपनी के, कौन से ब्रांड की टाइल्स हैं? ये कजारिया टाइल्स क्यों हमने यूज किए हैं सर? कजारिया की। अच्छा, ठीक है। और कुछ ऐसा ही टेस्ट था क्लाइंट का। और ये जो टाइलिंग्स हैं ये बिल्डर के साइड से प्रोवाइडेड है। अच्छा, ऑलरेडी थे यहाँ पे। ओके, मुझे लगता है काफी बैलेंस्ड है, क्योंकि जो आपका जो बाकी जो 80% एरिया है वॉल्स का और सीलिंग का, वो सटल है, तो फ्लोर पे आप थोड़ा सा बिजी एलिमेंट ऐड कर सकते हो। ये बिल्कुल आप कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं होता कि अब देखो, अगर आपने यहाँ पे विजिट टाइल्स नहीं मतलब नहीं करी होती तो आपको ये थोड़ा सा रूम आपको एम्प्टी लगता। और थोड़ा सा जो है अंडर प्ले होता था। राइट, फर्नीचर की बात करेंगे। फर्नीचर का जो प्लेसमेंट है वो टोटली आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि क्या आप किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं। यहाँ पे 4 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा गैदरिंग नहीं होती है यहाँ। बिल्कुल भी नहीं होती है यहाँ पे। अच्छा, तो ज्यादा मतलब हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। यूटिलिटी के हिसाब से भी हम कई बार फर्नीचर पुट ऑन करते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने पूरा ही करना था। बस ये था कि रिकमेंड हमने ये किया था कि आप यहाँ पे सेंटर में आप 3 सीटर ले सकते हैं, बट 3 सीटर भी उन्होंने अवॉइड किया कि हम लोग इतने नहीं होते, हमें नहीं चाहिए। और बट अगर आप एक इंटरनेशनल ब्रांड से कोई चीज़ बनवा रहे हैं तो वो पर सीट आपको कॉस्ट भी करते हैं। अगर आपको वो हाफ भी बनवाना है तो उसकी कॉस्टिंग भी, नॉर्मल इनकी सीटिंग की कॉस्टिंग नहीं होती, इनकी कॉस्टिंग भी बहुत हायर रेंज में होती है। मुझे लगता है ये क्योंकि प्योर लेदर है, ये 50-60,000 रुपीज़ पर सीट के आसपास तो मिनिमम से स्टार्टिंग होता है इनका। वो बहुत इजीली सर, मतलब उससे भी काफ़ी हाई है, बहुत हाई एंड, मतलब लाइक इसमें हर एक चीज़ डिटेलिंग में है, ऐसा नॉर्मल कुछ भी नहीं है। इसमें जो आपके लेग्स देखेंगे वो ब्रास के हैं, कहीं पे आपके मतलब जो छोटी छोटी डिटेलिंग्स भी होती है ना, उनकी वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इनके अपने खुद के कैरेक्टर्स हैं, मुझे लगता है मोर देन 1 लाख रुपीज़ पर चेयर रहेगा ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, एंड कलर्स की बात करेंगे अभी कि पॉपअप है येलो का, रेड का इसमें। हाँ जी सर, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट दे रहा था, बट हमारा जो ये वॉल पे जो हमारी ये डिजिटल प्रिंटिंग में ग्लास है, इसमें कुछ ऐसा गोल्डन इफेक्ट है और प्लस इसमें कुछ टैन कलर है, तो उसके हिसाब से हमने येलो को चूज किया विद द टैन कलर, और रेड को हमने इसके साथ कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा क्रिएट होता है, उस हिसाब से रेड की। चलिए ठीक है। स्पेस अभी एम्प्टी है, यहाँ पे फर्नीचर आना है डाइनिंग। अच्छा, ओके, डन। किचन में एंट्री करेंगे। किचन में सबसे पहली चीज़ क्या आपके दिमाग में आई थी, स्पेशली दिस वन? सर ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट किचन है और हमें लाइक यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा चाहिए थी। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि सारी चीज़ें होती हैं, और अगर इसको अप टू रूफ ना भी करो तो आपको मतलब ऊपर का जो एरिया है वो यूजलेस हो गया था। अच्छा,
तो कहीं से आप देखो कि सीलिंग आप इसको पैक नहीं कर सकते, इसकी हाइट आप ज्यादा डाउन नहीं कर सकते। तो सीलिंग आपने हाफ में लिया, उस पर लाइट्स के साथ प्ले किया, आपने ये अपर सेक्शंस क्रिएट कर दिए। तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर सीलिंग को क्रिएट करें, बट कई बार क्लाइंट क्या करते हैं, सीलिंग को ऊपर बना देते हैं, उनको कबर्ड का ध्यान ही नहीं होता। जब आप इसको खोलोगे तो ये नहीं खुलेगा। शटर्स जो है हाँ, शटर्स जो होते हैं उनकी भी मतलब साइज और ब्रेथ वैल्यूएबल होती है। कई बार आप क्या करते हैं कि आपने फर्नीचर ऑर्डर दे दिया है, मतलब ऐसा अपने किचन ऑर्डर दे दिया और आपको याद ही नहीं है कि आपने सीलिंग भी करवा ली है, तो कई बार उनको शटर्स कटवाने पड़ते हैं। तो ये कुछ क्लॉज होते हैं जो क्लाइंट अपने साइड से कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ सूदिंग ही थीम चाहिए था, तो उसके हिसाब से हमने व्हाइट एंड ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन प्ले किया है। तो ये जितने भी हमारे मतलब ये जो शटर्स हैं ये हमारे एक्रेलिक में हैं। इसमें पीवीसी लैमिनेट्स कहीं पे भी यूज नहीं है। एक्रेलिक कंपेयर टू लो मेंटेनेंस होता है कंपेयर टू वेनियर्स एंड लैमिनेट्स? नहीं सर, ये हमारा हाईली मेंटेनेंस होता है। मतलब इसमें मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए। ओके। लेकर से भी, लेकर ग्लास से भी? हाँ, लेकर ग्लास से भी। लेकर ग्लास में जैसे आपका स्क्रैच वगैरह रिमूव नहीं हो सकता, सेम इसमें भी अगर स्क्रैच लगे तो रिमूवेबल नहीं है। ऑलराइट, यानी कि इससे ज्यादा ड्यूरेबल आप कहते हो कि वेनियर्स हैं? वेनियर्स हैं, पीवीसी लैमिनेट्स हैं, इन चीजों में हम स्विच हो सकते हैं इजीली। डन। अब क्योंकि विजिबल है, ये लिफ्ट अप्स हैं क्या? हाँ जी। ऑलराइट, ये एक शटर है जो सी थ्रू है। अच्छा, एक चीज़ और है, हर वीडियो में हम लोग बात करते हैं, शायद कुछ लोगों ने मिस कर दिया हो। अगर आपके किचन छोटे हैं तो कुछ एरियाज में लिफ्ट अप्स वगैरह आप सी थ्रू ग्लास में बनाए से ज़्यादा डेप्थ दिखती है। व्हाट डू यू थिंक? सर मतलब सी थ्रू ग्लास में आप बनाते हैं ना, तो ये जो आपके राइट लेफ्ट लिफ्ट अप्स होते हैं ये काफी अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। इसमें आपने कुछ लाइट्स के साथ प्ले कर दिया, कुछ आपके जार जैसे होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आप इसमें प्ले कर सकते हैं, रखेंगे तो वो काफी अच्छा ही आपको इफेक्ट देगा। एक और फायदा भी है ना इसमें फॉर वुमेन, आपको पता है कि कहाँ पे क्या रखा है। अदरवाइज इफ यू आर मेकिंग चाय एंड देयर इज अ गेस्ट लाइक मी हु इज फिनिकी एंड लिटिल एसेंट्रिक, तो आधे घंटे चाय लेट हो गई क्योंकि आपको बॉक्सेस ही नहीं मिलेंगे कि इसमें क्या है, आपको सारे शटर्स खोलने पड़ेंगे। बिल्कुल, जैसे आपने एकदम से आपने किचन में एंट्री ली, कई बार क्या होता है कि क्लाइंट्स को याद होता है, कई बार नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। बेसिकली ऐसा नहीं होता कि हर टाइम सेम ही क्लाइंट जाके वहाँ पे मतलब सेम ही पर्सन जाके वहाँ पे टी मेक कर रहा है, कई बार कोई भी जाता है। ठीक बात है। तो कुछ चीजें विजिबल होनी चाहिए जो डेली यूज की हैं। हाँ, अप्लायंसेस भी आपने दिए हैं यहाँ पे? अप्लायंसेस भी हमारे साइड से प्रोवाइडेड है। चलिए ठीक है। पिछले प्रोजेक्ट में भी देखा था एक मोरक्कन का एक छोटा सा पैनल आप ऐसे लेके चलते हो, हाइलाइटर है ये। हाँ जी। एक बेसिक रूल और है जो आपने यहाँ पे फॉलो किया है, वो है लोअर स्टोरेज जो है डार्कर शेड में और अपर स्टोरेज थोड़ा लाइटर टोन में। हाँ जी। ये क्यों ट्रेंड में आया बेसिकली? ये सर मतलब लाइक मेरे को नहीं था कि ऊपर वाले सारे सेक्शंस में ही हम ग्रीन कर देते थे, काफी ज्यादा फिर ग्रीनरी हो जाता। राइट। और नीचे शायद मेंटेनेंस में भी डार्क कलर इजी होते हैं। हाँ जी। ओके डन। अब बात करेंगे बेसिन की। ये साइज हम कस्टमाइज होता है इस स्पेस के हिसाब से? इस स्पेस के हिसाब से ये कस्टमाइजेस था, बट ये जो स्पेस था ये काफी छोटा था, उनको वो भी थोड़ा हमने इसको वाइडर किया है। उसके बाद हमने ये क्वार्ट्ज के साथ प्ले किया है। इसका जो टॉप है वो क्वार्ट्ज है और दो टैप है यहाँ पे, एक आपको नॉर्मल वाटर का, एक आई थिंक ड्रिंकिंग वाटर। आरओ नीचे है? नहीं, आरओ का टैप ये रहा। नहीं मतलब आरओ नीचे इंस्टॉल किया है? आरओ नीचे इंस्टॉल किया गया। ऑलराइट, दिस एरिया विल बी हैविंग योर ट्रे। हाँ, जीटीबीटी। ओके ग्रेट डन। वाटर ड्रिपिंग होगा तो कैसे होगा इसमें? नीचे हो जाएगा सर, इसके ट्रे होता है। ट्रे है इसमें? ओके। चलिए बात कर रहे थे अप्लायंसेस की और शटर्स की। सब सॉफ्ट क्लोज हैं क्वार्ट्ज में? बिल्कुल सर। अच्छा ओके ग्रेट, सब सॉफ्ट क्लोज में। हाँ जी। और फैब्रिक आप हमेशा प्रेफर करते हो या डिफरेंट ब्रांड्स आप प्रेफर करते हो? डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं बजट के हिसाब से। ओके। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी ऐसे ही जस्ट फॉर माय नॉलेज। हम थोड़ा सा भी कैजुअल रखते हैं, जैसे हम अपने घर को अभी बना रहे हैं तो ना काफ़ी सारी चीज़ें ना मुझे बाद में रियलाइज़ हुई व्हेन आई वाज मेकिंग माय हाउस, कि मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे हेयर ड्रायर भी रखना है वॉशरूम में, यहाँ पे मुझे माइक्रोवेव रखना है, यहाँ पे मुझे लैम्प शेड्स लगाने हैं, तो पार्क की प्लानिंग भी होनी चाहिए, स्विच बोर्ड। तो मतलब आपको नहीं पता कि उसमें प्रैक्टिकल नोट पे क्या होने वाला है, आपने बनवा लिया सपोजिंग, ठीक है, किचन आपने बनवा लिया, आपको पता ही नहीं है इसका एरिया कितना वाइडर होना चाहिए था। अब ये छोटी किचन थी, इसको हमने वाइडर किया है, बिल्कुल ठीक है। स्पेस के हिसाब से ही चीजें बनती हैं, ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज, आपकी कई बार यूटिलिटी भी होती है। बिल्कुल ठीक। सपोजिंग जैसे आपकी यूटिलिटी है, आपको एक माइक्रोवेव चाहिए किचन में, अब आप उसको ओपन में तो नहीं रखेंगे, उसके लिए एक आपको यूनिट चाहिए, आपको एक यूनिट चाहिए, आपको एक कैबिनेट होना चाहिए। ग्लास का फीचर बोले सर, नॉर्मली ये हमारा ये जो हमारा कलर है ये है हमारा कॉपर में। अच्छा, रोज गोल्ड नहीं है, आपको इफेक्ट आ रहा होगा रोज गोल्ड का, बट ये जो कलर है ये है कॉपर में। अच्छा। तो कॉपर का लेने का सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि हम रोज गोल्ड लगा तो देते हैं बट उसका कुछ टाइम बाद ना वो फेड होने लग जाता है, ठीक है।
आप जितनी अच्छी ब्रांड का भी यूज़ कर लो, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो पीछे से फेड होने लग जाता है। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं सस्टेन होते हैं, वो नहीं रिमूव होंगे। अच्छा, तो जैसे ये कॉपर कलर है, इसके अंदर डार्क हो गया ग्लास के अंदर, तो ये रिमूव नहीं हो सकता इजीली। डन। टू द मास्टर बेडरूम। तो अब आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या डिजाइनिंग, लाइक ये कॉम्पैक्ट साइज का रूम था, तो इसमें डिजाइनिंग ऐसा जब कुछ ज़्यादा नहीं भर सकते हो। अच्छा। बट स्टिल सेम पॉइंट पे आपको फर्नीचर भी चाहिए, वॉल डिज़ाइन भी चाहिए। ओके। तो वॉल डिज़ाइन को बहुत ही मिनिमलिस्टिक करते हुए मैंने इस डिज़ाइन के साथ प्ले किया है। इसका जो थीम है वो मोर टुवर्ड्स न्यू क्लासिकल स्टाइल में है, और आपने यहाँ पे क्या पैनलिंग मोल्डिंग्स यूज किए? हाँ जी, मोल्डिंग्स, वॉल ट्रिमिंग्स यूज़ किए हैं, उसके अंदर हमारे वॉलपेपर्स हैं। डन। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज कम दिस साइड। एक यूनिफॉर्म कलर भी है, हम इस कलर के बारे में बात करेंगे। लिविंग रूम के कलर्स एंड ड्राइंग रूम के कलर्स के कंपैरेटिवली बेडरूम के कलर्स थोड़े डिफरेंट हैं। बिल्कुल। क्या कॉन्सेप्ट होता है सर? मतलब लाइक ऐसा होता है कि हमें कई बार ना बेडरूम को एक थीम देना होता है। अब जो हमारा लिविंग एरिया में चल रहा है उस चीज़ को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते बेडरूम्स में। बेडरूम्स को कुछ डिफरेंट थीम देने के लिए, कुछ डिफरेंट लुक देने के लिए इन कलर्स के साथ प्ले किया जा सकता है इजीली। दिस इज एन एक्सपेंसिव बेड। More than expensive. More than expensive. Okay. I am expecting this in the range of 3.5 lakhs. Okay. Yeah. I know the brand. And okay. Okay. मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते, बट स्टिल ब्रांड इज ब्रांड। बट ये होता है कि आपको हमेशा ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ ब्रांड में ही चीज़ें मिल सकती हैं, आपको डिज़ाइनर के पास नहीं मिल सकती। बिल्कुल ठीक। दे कैन ऑल्सो डू, उनको पता है, उनको टेक्निक्स पता है, उनको चीज़ें पता है कि किस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर आप नॉर्मल से एक बेड की बात करें, ये नॉर्मल नहीं है कहीं से कहीं तक, बट स्टिल इसमें डिटेलिंग्स कुछ ऐसी हैं जो इस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल बनाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एंड एक चीज़ और है अनामिका कि मतलब अगर आपको फ्रीडम मिल रही है तो आप भी ब्रांड्स खरीदवा सकते हैं। आप भी चाहते हैं कि ब्रांड्स हों, आप अगर क्रिएटिव फ्रीडम अपने इंटीरियर डिजाइनर को दे दें तो वो हो सकता है आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट ला दें। मैं आपसे एक नॉर्मल ही कन्वर्सेशन करना चाहूँगी इस टाइम। बिल्कुल, लाइक क्लाइंट्स क्या करते हैं, कई बार उनको लगता है कि हमने सब कुछ करवाना है, आपको करवाना है। मैं समझ गई, ठीक है, हर डिज़ाइनर समझता है, बट स्टिल सेम पॉइंट पे आपको फर्नीचर क्या होता है, एक्सक्लूड कर दो। अच्छा। हमने कर दिया, आप फर्नीचर कहीं और से ले आए, वो डिज़ाइनिंग को इतना हिट करता है, लाइक वो बिल्कुल डिज़ाइनिंग के साथ मिक्स मैच नहीं होता कहीं से कहीं तक। हाँ। ऐसा नहीं होता कि आप फर्नीचर जस्ट ले आओ और रख दो। आप एक बार उस डिज़ाइनिंग के साथ, आपको उस डिज़ाइनिंग को समझना होगा कि एक्चुअल में क्या बनने वाला है। जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझोगे डीपली, तब तक वो चीज़ें फॉल्स हो जाती हैं, मतलब बिल्कुल गलत हो जाती हैं। आप, ऐसा नहीं होता हर चीज़ की अपने आइडियाज़ के साथ ले आओ। आप अभी इसको इमेजिन कर पा रहे हो, बट जब उस प्रैक्टिकल नोट पे आप उसको रखेंगे वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो ये कई बार क्लाइंट्स के साथ हो गया है। मैं नहीं कहूँगी कि आप मतलब लाइक ब्रांड्स के साथ मत परचेज करो, ब्रांड्स के साथ आप परचेज करो, ब्रांड से आप लो, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या क्राइटेरियाज होती हैं। आपको नहीं पता, मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं जो डिज़ाइनर्स को पता है, आपको नहीं पता। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। यहाँ पे हमने एक छोटा सा ड्रेस क्रिएट किया है, और एक यहाँ पे सिमेट्रिकल अगेन हाफ मून, क्रिसेंट मून के शेप में। हाँ जी। यहाँ पे मिरर है और पीछे लूवर्स भी है। हाँ, हमने स्ट्रेट नहीं करना था तो उसमें थोड़ा डिफरेंट करना था, तो लूवर्स के साथ हमने हाफ मून का प्ले किया है। राइट। इसके कर्टन भी डिफरेंट हैं, इनके शेयर्स भी डिफरेंट हैं, इनका टीवी पैनल भी डिफरेंट है। अब क्योंकि स्पेस नहीं है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप टीवी का यूनिट को भरे नहीं। एक बहुत कॉमन मिस्टेक बताऊं आपको मैं। हाँ जी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनके ऊपर ना यहाँ ऐसे ऐसे प्लैंक्स लगा देते हैं। सर करते हैं, प्लैंक्स नहीं, वो लाइक शेल्व्स दे देंगे। मेरे को नहीं पता वो क्यों देते हैं। एक नीचे भी ये यूनिट आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपने टीवी इंस्टॉल किया, उसके पीछे फायर स्टिक लगा दो। आजकल तो बहुत चीजें हैं, क्लाइंट भी खुद इतना जानते होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ना, मतलब वो जो आप छोटे छोटे यहाँ पे शेल्व्स देते हैं, प्लैंक्स देते हैं, जो पीसेस लगाते हैं, उनके ऊपर रिमेम्बर वो आपके घर को लो स्टैंडर्ड करेंगे, लग्जरी में नहीं लेके जाएंगे। लग्जरी में कहीं पे भी नहीं लेके जाएंगे। ठीक है। यू हैव मेड अ ब्यूटीफुल टीवी यूनिट एंड दिस विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस, एंड ऑल द वायर्स, ऑल द केबल्स दे आर हिडन, एंड ब्यूटीफुल मिरर इज यूज्ड अराउंड इट, राइट? ओके। इसमें वार्डरोब ये रही से स्लीक सी वार्डरोब है। इसमें विद सेंसर लाइट्स हैं, एक्रेलिक वार्डरोब है। ओह ओके, दैट्स नाइस। ऑलरेडी प्रोविजन था यहाँ पे। हाँ, ये प्रोविजन, हाँ, डेप्थ था हमारे पास, उसमें हमने क्रिएट किया है वार्डरोब।
वेरी नाइस। सर इस रूम का पर्पस है, ये एंटरटेनमेंट जोन है। अब आप टीवी पैनल देख सकते हैं, सिर्फ एक मास्टर बेडरूम में था जी, कहीं पे नहीं है। और बिल्कुल। तो यहाँ पे हम एक प्रोजेक्टर का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, काफ़ी कॉम्पैक्ट स्पेस है स्टिल, कि हम यहाँ पे या तो बिगर साइज का कोई टीवी प्लान करें, या तो हम यहाँ पे रिक्लाइनर्स के साथ हम थोड़ा इसको एंटरटेनमेंट जोन का लुक दे रहे हैं। ये टेंपल जो है, ये टेंपल हमारे बालकनी एरिया में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी यहीं पे है क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है अभी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। ग्लास वार्डरोब्स हैं हमारी। तो ग्लास वार्डरोब्स जो है उससे महंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा होती ही है, क्योंकि ये ग्लास में आपका स्विच हो गया तो जहाँ पे जो चीज़ लग्जरी में आ जाती है वो फिर कॉस्टिंग हायर हो ही जाती है। और स्क्वायर फीट क्या कॉस्ट में वेरिएशन आ जाता होगा? मतलब एक नॉर्मल लेमिनेट्स, फिर विनियर्स, फिर ग्लास, इनमें क्या फ़र्क आता होगा पर स्क्वायर फीट का? सर लाइक लैमिनेट्स जो है वो आपके मतलब एकदम नॉर्मल रेंज में आ गए। अगर वो 100 है फॉर एग्जांपल, तो विनियर्स क्या रेंज में जाएंगे? डबल हो जाएगा? वीनियर्स थोड़ा डबल हो जाएगा, ये बिल्कुल हायर कॉस्ट ही चला जाएगा। 5 टाइम्स हो जाएगा? हाँ, ये 5 टाइम्स हो ओके, जाएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये 5 टाइम्स बेसिक हो कॉस्ट। जाएगा। हाँ जी। ऑलराइट, बट दिस लुक्स अमेजिंग। एंड इज इट ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, लो मेंटेनेंस? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ये जो स्पेस है ये हमारे एक सिटिंग प्रोविजन के लिए है। स्टिल आप यहाँ पे कोई ना कोई बेंच रखेंगे क्योंकि ये हमारा बार यूनिट है। अच्छा। एक आपका हायर बेंच होगा, तो उसके हिसाब से ही हमने इस पैनलिंग को जो स्टार्ट किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो क्लाइंट्स कभी कभी मिस कर जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बेडरूम में आ गए हैं। दिस इज कॉल्ड सन्स बेडरूम, जो हमने इसको नेम दिया है। ओके। सम आर्ट इफेक्ट्स, बिल्कुल सिंपल है, कुछ हैवी नहीं करना था क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैवी हैं ऑलरेडी। ठीक है। कॉम्पैक्ट साइज रूम है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको हर चीज़ फिल करनी ही है। अब लूअर्स थे, सब हमने लूअर्स वहाँ पे प्ले किया है। वो भी बड़ा बैलेंस्ड। हाँ, बड़ा बैलेंस्ड। हर साइड हर चीज़ आपको देखनी होती है कि लूअर्स का जो टेक्सचर है, लूअर्स का जो कलर है, वो आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है आप इसको कुछ ग्लॉसी में ले आते तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लगता। लूअर्स भी हैं इसमें कुछ आर्ट इफेक्ट है विद वॉल पेंट्स हैं, कुछ इस तरीके से हमने इसको प्लान किया है। ऑलराइट, यू सेड कि नॉट वेरी हैवी, बट बेड का जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली ऑन पॉकेट हैवी होगा, है ना? क्योंकि ब्यूटीफुल बेड, दिस इज इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल और विदाउट स्टोरेज। इमेजिन, विदाउट स्टोरेज। जबकि जितने कॉम्पैक्ट होम हाउस ओनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि स्टोरेज हमारे को, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक वार्डरोब है, वो भी ग्लास में। हाँ, ग्लास में नहीं है सर, ये एक्रेलिक में है। ओके, वेरी क्लोज टू दैट ग्लास वर्क फिनिश। तो जितने भी कॉम्पैक्ट स्पेसेस होते हैं उनके हाउस ओनर्स की एक्सपेक्टेशन होती है घर से, उनको लगता है कि स्टोरेज आप बेड में दे दो बहुत सारा, लेकिन ये इटालियन बेड है, इंटरनेशनल ब्रांड है और इसमें स्टोरेज नहीं है। ओह, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, यू वांट टू टॉक अबाउट द लाइट पार्ट? हाँ जी, विल डू दैट, हम बात करेंगे इसकी। तो ये बेड जो है इंटरनेशनल एक ब्रांड है, वो उसका है। ओके, टॉकिंग अबाउट ड्रेसर। हाँ जी सर, ये ड्रेसर कम हमारा वर्क स्टेशन होगा क्योंकि यहाँ पे हम एक चेयर प्लान कर सकते हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट स्पेस था और कहीं पे हमारी मतलब स्पेसिंग के हिसाब से नहीं था, तो एक ड्रेसर भी चाहिए होता है हमें तो बेडरूम में। ड्रेसिंग क्लब मतलब आपका ये स्टडी यूनिट भी आपका क्रिएट हो जाएगा, वर्क स्टेशन। चलिए ठीक है। यहाँ पे कलर पैलेट टोटली डिफरेंट है, मोर टुवर्ड्स बेज, मोर टुवर्ड्स ब्राउन, लिटिल गोल्डनिश। इसकी शेयर कर्टन्स भी डिफरेंट है। इसके जो वॉल पेंट्स है वो ईस्टर लिली कलर में है। अच्छा, ईस्टर है, ओके। ईस्टर लिली कलर है इसका। ईस्टर लिली, हाँ। किस ब्रांड में है वो? एशियन का है। एशियन का है। ऑलराइट, एशियन में भी 3-4 चीजें हैं। एशियन शाइन है, एशियन रॉयल है, ये एशियन ग्लिट्स है। ग्लिट्स है, ओके, जो सबसे लास्ट में होता है। नहीं, सबसे मतलब हायर में होता है। नो, एज इन नॉट द प्राइस वाइज। अगर आप ब्रोचर देखें, शायद मैंने वो ब्रोचर लिया तो उसके एंड में था वो। तो मैं ये बोल रहा था कि लेकिन उसको कहते हैं कि आप हाइलाइटर की तरह उसको यूज करेंगे। हाँ जी। आपने कहाँ यूज किया है? ऑल ओवर आपका ग्लिट्स ही है सर। अच्छा, इसीलिए थोड़ा सा एक ब्लिंग एंड सेंस आ जाता है क्या इसमें? सीलिंग छोड़ के? सीलिंग छोड़ के। ये वाला पार्ट में क्या है? ये हमारे लैमिनेट्स हैं। अच्छा, मतलब ये लैमिनेट्स भी हैं जो वो मतलब अलग फील है इसमें, विद हमने प्रोफाइल्स के साथ इसको प्ले किया है। और ये हमारा एक कंसील डोर है वॉशरूम के लिए। अच्छा, हिडन डोर। ओह, ओके, डन। इस तरफ हैंडल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको कंसील डोर बनाना था। हाँ जी। लेकिन डोर क्लोजर मस्ट है क्योंकि आप उधर से फिर ये डोर क्लोज जब आप वापस आ जाएंगे तो आपको बंद करने में डिफिकल्ट होगा। ये डिफिकल्ट होगा। सो यू शुड हैव अ डोर क्लोजर एज वेल। डोर क्लोजर तो वैसे भी आप मतलब अपने बेडरूम्स में या कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि डोर हमेशा बंद ही होना चाहिए। बाथरूम के?
वॉशरूम के हो गए, आपके बेडरूम्स के हो गए। बेडरूम्स की मतलब लाइक अगर आप लिविंग रूम में हैं तो आपको बेडरूम्स की डोर अपने आप ही बंद हो जाए जैसे आप उसमें से मूव आउट होते हैं तो। डन। कम आउट वेरी वेल। इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? सर ये पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमें 6 मंथ्स लगे हैं। अच्छा। काफ़ी चीज़ें थी इसमें मतलब जो हमें डीपली करनी थी। वॉशरूम्स थे, किचन्स थी, मतलब वार्डरोब्स, वॉल डिजाइनिंग, फॉल सीलिंग, फ्लोरिंग हमारा नहीं था, सॉरी। बाकी हमारी सारी चीज़ें थी। तो इन सारी चीज़ों को मतलब आप ये समझ के चलिए 3 to 4 मंथ्स आपको देने होते हैं बिल्कुल मिनिमम। उसके बाद मैक्सिमम आप जैसे जैसे काम बताते जाएंगे उस हिसाब से वो टाइम भी एक्सटेंड होता है। सपोजिंग आपने काम बहुत सारा बता दिया, टाइम आपके पास कम है, तो ऐसा नहीं होता। कुछ हमारे भी क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ हमें भी स्टेप्स होते हैं जो हमें उसको फॉलो करना होता है, क्योंकि मैं एक टाइम पे एक ही टीम को यहाँ पे भेज सकती हूँ। हाँ, आपके प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर टाइम होता है और 10 डेज रह गया, 15 डेज रह गया, बहुत सारे लोग ना पैनिक कर जाते हैं। उनको लगता है ओ माय गॉड कुछ भी नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज सो लाइंग, एवरीथिंग सो मेसी, टाइल्स भी प्रॉपर नहीं लगे। उनको नहीं पता होता है फर्नीचर कहीं और बन रहा है, वार्डरोब्स कहीं और बन रही हैं, किचन कहीं और बन रहे हैं। ये सब आएंगे और लास्ट मोमेंट पे आके असेंबल हो जाएंगे। मिसेस गुप्ता हैं, रिसेंटली मेरी उनसे बातचीत चल रही थी एंड शी सेड मेरा घर का काम ही नहीं हुआ है। शी सेड आई विल सेंड यू द पिक्चर्स। तो आई नो दैट, मतलब मुझे मालूम है कि जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट उनके घर में 40% दिख रहा है, लेकिन वो बाहर 80% हो चुका है। वो बस आके असेंबल होना बाकी है। वही क्लाइंट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें कुछ हमारी ऐसी होती हैं जो लास्ट एंड ऑफ द मूवमेंट होती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आपने टाइलिंग लगाई थी तो यहीं पे थोड़ी हम काम करेंगे, काम तो हमने बाहर ही करना है बिल्कुल तरीके से। राइट। एंड यू मेक एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड। आप हर चीज़ से डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। कितने प्रोजेक्ट जो है बजट के आप करते हैं और क्या दिल्ली एनसीआर के बाहर आप सर्विस दे रहे हैं? दिल्ली एनसीआर के बाहर भी हम सर्विसेज दे रहे हैं। और लाइक जो प्रोजेक्ट है दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है वो 15 लाख से अबव हम प्रोजेक्ट लेते हैं। ठीक है। मतलब 15 से स्टार्ट हो जाता है। Right. और जो बाहर के प्रोजेक्ट है वो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब उसका डबल हो जाएगा, इट्स 30 लाख। अप्रोक्सीमेटली 30 लाख ऑनवर्ड्स हो जाते हैं। टर्न की आप पूरा काम कर देते हैं। हाँ जी। सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है। आई रिमेंबर आई एम टेलिंग दिस टू माई व्यूअर्स, प्लीज़ एक बार में सारा स्कोप ऑफ वर्क लिखा लें और प्लीज़ नेवर टॉर्चर इंटीरियर डिजाइनर्स की। क्या होता है, आपने बोला तो ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो। नेवर डू दिस, नेवर एवर डू दिस, राइट। और आपसे लोगों से ये रिक्वेस्ट होती है कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाएं। जहाँ HDMR है वहाँ HDMR ही आए, जहाँ पे लिखा है कि प्लाई आएगा तो वहाँ पे प्लाई लिख के दें, है ना। दैट्स काइंड ऑफ ऑनेस्टी आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। बट क्लाइंट्स ऑफ कोर्स थोड़ा सा मतलब उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा और साथ में थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा चीज़ों को लेकर। दोनों साइड से ये चलता है। जस्ट हैंड ओवर द कीज और उनको काम करने दीजिए। नेवर गो बैक टू योर हाउस। अगर बन रहा है तो बनने दीजिए, एंड में जाइए आप, है ना। दैट्स द वे इट शुड बी, क्योंकि आपको नहीं पता कि एंड रिजल्ट कैसे होगा। अभी मेरे साथ हो रहा है ऐसा। हाँ जी, हाँ। इफ यू गो टू माय हाउस यू विल फाइंड द मोस्ट मेसी हाउस इन द वर्ल्ड। आपको लगेगा सबसे गंदा है, एंड आई एम टेलिंग यू क्लीन होके अच्छा दिखेगा। यही होता है, मतलब आप प्रैक्टिकल नोट पे जब वो चीज़ करते हैं ना तब आपको समझ आ जाता है कि क्या है। बिल्कुल। चलिए ठीक है। यू हैव डन मैनी प्रोजेक्ट्स, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। वी आर वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लगा हमको ये देख के। एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट कहाँ है? नेक्स्ट प्रोजेक्ट अब जल्दी ही नोएडा में है। नोएडा में। और फरीदाबाद वाला? फरीदाबाद भी बहुत जल्दी होने वाला है। Congratulations once again. You got a lot of love and immense love from Kleptra family members. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, sir.